उन्वान, पानी का कनुवा, एक नौजवान की कुर्बानी। मंजर, एक प्यास से तड़पता गांव। मकाम, दोपहर की तेज धूप, जमीन फटी हुई, दौर से धूल उड़ती आ रही है कि कुच्चे मकानों के बाहर औरतें मट्टी के घड़े और पीतल के बर्तन लिए कतार में खड़ी हैं। गांव सयालपुर की जिंदगी एक ही मुश्किल के गर्द घूमती थी, पानी। मैं कोई कनवा नहीं था, सिर्फ एक पुराना चश्मा था जो कई मैल दूर एक पत्थरीली पहाड़ी के करीब था। औरतें और बच्चे रोज सुबह सवीरे वहां जाते और दोपहर को वापस आते। अक्सर बर्तन आधे भरे रह जाते क्योंकि रास्ते में पानी छलक जाता या गर्मी में खशक हो जाता। इसी गांव में बिलाल नाम का एक नौजवान अपनी मां उम्मे हनीफा के साथ रहता था। बिलाल के वालिद का इंतकाल उसके बचपन में हो गया था। गरबत के बावजूद बिलाल खुश अखलाक, ईमानदार और सबकी मदद करने वाला था। मंजर 2, मां की दुआ। एक रात जब गर्मी और प्यास के बायस गांव के सब लोग थकन से सो गए थे, बिलाल की मां चांदनी रात में आंगन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसने दिल में एक ख्वाहिश की और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, हमारे गांव में भी एक कनवा हो जाए ताकि हमारे लोग आसानी से पानी पी सकें, औरतों और बच्चों को इतनी मशक्कत ना उठानी पड़े। बिलाल मां के करीब बैठा, ये दुआ सुन रहा था। इसकी आंखों में अज़्म की चमक आ गई। अम्मी, मैं वादा करता हूं, एक दिन हमारे गांव में कनवा जरूर होगा। मंजर 3, ख्वाब को हकीकत बनाने का अज़्म। बिलाल जानता था कि कनवा खदवाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। गांव में मजदूरी से इतना कमाना नामुमकिन था। अगली सुबह उसने मां से इजाजत ली और शहर जाने का फैसला किया ताकि वहां मजदूरी करके पैसे जमा कर सके। उम्मी हनीफा ने बेटे को दुआएं देकर रुखसत किया। आंखों में आंसू थे मगर दिल में फख्र। मंजर 4, शहर की मेहनत। शहर में बिलाल दिन भर ईंटें ढोता, सामान उठाता और बाजार में भारी बोझ ले जाने का काम करता। वो जो भी कमाता, इसमें से सिर्फ खाने के लिए थोड़ा सा खर्च करता, बाकी सब संभाल कर रखता। रात को थूका हुआ बस्तर पर गड़ता, मगर दिल में एक ही खुशी होती, मैं अपने गांव के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। महीने गुजरते गए, बिलाल के हाथ सख्त और जख्मी हो गए, मगर पैसों की थीली दिन बदन भरती गई। मंजर 5, आजमाइश का लम्हा। 6 महीने बाद बिलाल ने इतने पैसे जमा कर लिए कि वो गांव जाकर कनवा खदवा सकता था। वापसी के सफर पर शहर से गांव आते हुए इसे रास्ते में एक जख्मी आदमी मिला। इसके कपड़े फटे हुए, चेहरा जख्मी और आंखों में खौफ था। इसने बताया कि डाकू इसका सारा सामान और पैसा ले गए हैं। बिलाल के पास 2 रास्ते थे। 1, वो आदमी को छोड़कर अपना पैसा और मकसद बचा ले। 2, या फिर अपनी जमा पूंजी में से आधा खर्च करके उसकी जान बचाए और उसे घर पहुंचा दे। बिलाल ने जरा सोचा, फिर कहा, जान पहले, ख्वाब बाद में। उसने अपने आधे पैसे उस आदमी के इलाज और सफर पर लगा दिए। मंजर 6, दोबारा मेहनत का फैसला। गांव के करीब पहुंचकर बिलाल ने मां को सारी बात बताई। अम्मी हनीफा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी जाये नहीं होता। बिलाल ने दोबारा शहर जाने और मेहनत करने का फैसला किया। अगले 4 महीने उसने पहले से ज्यादा मेहनत की। मंजर 7, खुशी का दिन। आखिरकार वो दिन आया जब बिलाल ने मुकम्मल पैसा जमा कर लिया। वो गांव वापस आया और सबके साथ मिलकर कनवा खदवाना शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद जब पहली बार पानी का चश्मा निकला तो पूरे गांव में खुशी की आवाजें गूंज उठीं। बच्चे पानी में खेल रहे थे, औरतें घड़े भर रही थीं और बिलाल की मां सजदे में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। मंजर 8, हैरानकिन मुलाकात। कुछ दिन बाद गांव में एक काफला आया। इसमें वही जख्मी आदमी था जिसकी मदद बिलाल ने की थी। असल में वो एक बड़े शहर का नेक ताजिर था। उसने बिलाल को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने अपनी मंजिल के लिए अपना ख्वाब कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने मेरा दिल तुम्हारे लिए नरम कर दिया। उसने बिलाल को मजीद जमीन और पैसा दिया कि वो आसपास के गांव में भी कनवें खदवा सके। मंजर 9, उख्तिताम। और सबक सालों बाद नूरपुर और उसके आसपास के कई गांव में बिलाल के बनवाए हुए कनवें थे। लोग आज भी कहते हैं, एक नौजवान की कुर्बानी ने हजारों की प्यास बुझा दी। सबक, अल्लाह की राह में क्या गया, नीकी का काम कभी जाया नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़कर वापस आता है।